हेलो गाइस। तो मैं लास्ट एक महीने से एक भी वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही थी। उसका रीज़न ये था कि हमारे सिस्टम के ऊपर रैंसमवेयर अटैक हो गया था एंड सब डेटा लॉस्ट हो गया हमारा। एडिटिंग भी नहीं हो पा रहा था। अब मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। उसका रीज़न ये था कि जो मेरी वेट लॉस जर्नी है, जो कि मैंने पहले ऑलरेडी 50 केजी वेट लॉस कर लिया, लेकिन अभी भी मेरा वेट ज़्यादा ही है। अभी भी मेरी फ़ैट बहुत ज़्यादा है, जो कि मुझे 10 to 15 केजी लॉस करना है। तो अभी भी मेरी जर्नी चल ही रही है वेट लॉस की। लेकिन बीच में ऐसा टाइम आ गया जहाँ पे मैं ना डाइट फॉलो कर पा रही थी, ना कि कोई वर्कआउट कर पा रही थी, जिसकी वजह से मेरा वेट गेन हो गया। लास्ट 3 to 4 मंथ्स में मेरा 5 केजी वेट गेन हो गया है। राइट नाउ मेरा 69 हो चुका था, लेकिन वापस अभी मेरा 74 हो गया है। मैं इतनी मोटिवेटेड भी नहीं थी और मैं कुछ बना भी नहीं पा रही थी, कुछ सोच भी नहीं पा रही थी कि मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी करंट सिचुएशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, या तो आप लोगों को ये बताऊँ कि क्यों मेरा ऐसा हो रहा है, क्यों मेरा वेट वापस गेन हो रहा है, या तो मैं क्यों वेट लॉस नहीं कर पा रही हूँ, वेट मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वेट लॉस करना है, लेकिन बीच बीच में ऐसा पीरियड आ जाता है जहाँ पे उनका वेट स्टक हो जाता है, या तो उनका वेट वापस थोड़ा गेन हो जाता है, या तो ऐसे लोग भी हैं जिनको वेट मेंटेन रखना है लेकिन मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं, कुछ ना कुछ जंक फूड खा लेते हैं, या तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से उनका वेट गेन हो जाता है। तो इन सारे टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, जिनसे आप लोगों को भी पता चले कि उसके रीज़न्स क्या होते हैं जनरली, और अभी की सिचुएशन में क्या रीज़न हो सकते हैं जिससे आपका वेट गेन हो रहा है या तो आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ये सारी बातें शेयर करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अभी ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने बहुत सोचा कि अभी मैं क्यों डाइट फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। या तो मुझे क्रेविंग्स होती है स्वीट खाने की, या तो मैं 1-2 दिन डाइट फॉलो करती हूँ, वापस मैं कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। तो ऐसे ऐसे मेरा वेट गेन धीरे धीरे, देखो वेट गेन या वेट लॉस कभी भी एक साथ नहीं होता, मतलब चुटकी में नहीं हो जाता। उसके लिए धीरे धीरे वेट गेन होता है, धीरे धीरे वेट लॉस होता है। तो लास्ट 3 to 4 मंथ्स में मेरा वेट स्टक हो गया था और धीरे धीरे 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम वैसे बढ़ता गया। तो 69 से मेरा वेट आ गया अभी 74 पे। फिर मैंने सोचा कि ये सीज़न कौन सा है, तो विंटर। मैंने फाइंड आउट किया कि विंटर में लोगों के सबसे ज़्यादा वेट गेन होते हैं। विंटर एक ऐसी सीज़न है जहाँ वेट गेन आपका होता ही है। नॉर्मल पर्सन का भी 1 या 2 केजी वेट गेन हो जाता है। तो विंटर में क्यों ऐसा होता है, इसके रीज़न मैं आपको आगे शेयर करूँगी कि विंटर में ही क्यों वेट गेन हो रहा है सबका। फिर सेकंड मैंने फाइंड आउट किया कि मैं डाइट प्रॉपर फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है कंपैरेटिव टू पहले। जैसे मैं थोड़ा वॉक ज़्यादा करती थी, मैं थोड़ा वर्कआउट भी करती थी, एक्सरसाइज करती थी, वो सारी चीज़ें मेरी बंद हो गई है। उसकी वजह से भी वेट गेन होता है, या तो आपका वेट लॉस होना बंद हो जाता है। और मैंने तीसरा रीज़न फाइंड आउट किया कि ये कोरोना पैंडेमिक जो चल रहा है, तो उसकी वजह से 4 to 5 मंथ्स स्टार्टिंग के हमारे ऐसे गए जो घर में, मतलब हम लॉकडाउन में घर में ही थे, और अब सब अनलॉक हो रहा है, सब खुल रहा है, सब रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, सब लोगों को बाहर जाने का मन करता है, बाहर का खाने का मन करता है। कितने टाइम से हम सिर्फ घर का बना हुआ ही फूड लेते हैं, तो बाहर के खाने की क्रेविंग ज़्यादा होती है, जंक फूड की क्रेविंग ज़्यादा होती है। तो लोग क्या करते हैं, बाहर जाके क्या करेंगे, अनहेल्दी फूड खा लेंगे या तो जंक फूड खा लेंगे, जिसकी वजह से भी वेट गेन होता है। एंड और एक रीज़न मैंने फाइंड आउट किया कि ये लास्ट 3 to 4 मंथ्स में फेस्टिवल्स भी ज़्यादा थे, जैसे कि दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, अभी आएगी मकर संक्रांति। ये सारे फेस्टिवल्स भी ज़्यादा होते हैं ये पर्टिकुलर 3 to 4 मंथ्स में, विंटर में। तो उसकी वजह से क्या होता है, घर में स्वीट्स ज़्यादा बनती है, विंटर में वैसे भी स्वीट्स ज़्यादा खा लेते हैं लोग। उसकी वजह से भी वेट गेन होता है, और मेरा स्पेशली उसी की वजह से वेट गेन हुआ है, क्योंकि मुझे स्वीट फूड की ज़्यादा क्रेविंग हो जाती है। मैं खा लेती हूँ। तो ये सारे रीज़न कॉमन है, सब लोगों की लाइफ में ये रीज़न्स रहते ही हैं। सब लोगों को कभी ना कभी स्वीट खाने की क्रेविंग होती है, या तो वेट लॉस जो कर रहे हैं वो प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं कर पाते। तो ये सारे रीज़न्स मैंने फाइंड आउट किए।
अब नेक्स्ट है कि इसका सल्यूशन। तो मैंने सल्यूशन भी इसका ट्राई किया, इसके बहुत सारे टिप्स मैंने ढूंढे कि क्या क्या कर सकते हैं हम इन विंटर सीज़न, जिससे आपका वेट लॉस हो या तो वेट मेंटेन रहे, वेट गेन ना रहे। तो पहले फाइंड आउट करते हैं कि विंटर में ऐसा क्या होता है जिससे कि आपका वेट गेन होता है। विंटर क्यों ऐसी सीज़न मानी जाती है जिसमें सबसे ज़्यादा वेट गेन होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ विंटर में क्यों वेट गेन होता है, उसके रीज़न्स। तो विंटर सीज़न के सबसे 2 मेन रीज़न ये हैं वेट गेन की कि पहला कि हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। कोल्ड की वजह से हमें घर में ही रहने का मन करता है, ज़्यादा हम एक्टिव नहीं रह पाते, जिससे कि इतनी कैलोरीज़ बर्न नहीं होती हमारी जितनी नॉर्मल सीजन्स में होती है। एंड सेकंड रीज़न है हमें पानी पीने की बहुत कम इच्छा होती है, बिकॉज स्वेटिंग भी हमारे बॉडी में नहीं होता। सो जितना पानी पीना चाहिए, जितना वाटर इंटेक रिक्वायर्ड है, उससे बहुत ज़्यादा कम पानी पीते हैं हम, जिससे कि डिहाइड्रेशन हो जाता है। और कभी कभी बॉडी को डिहाइड्रेशन की वजह से ऐसा लगता है कि मुझे भूख लगी है, बिकॉज डिहाइड्रेशन में आपकी एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाती है। सो उसकी वजह से भी आपको ये लगता है कि मुझे कुछ खाना है, आप अननेसेसरी फूड इंटेक ले लेते हो, जिससे क्या होता है, वेट गेन होता है। सो ये सबसे मेन कॉमन रीज़न है विंटर में वेट गेन होने के। सो अब बात करते हैं कि ऐसी टिप्स या तो ऐसे सॉल्यूशंस कि आप क्या कर सकते हो विंटर में ताकि आपका वेट गेन ना हो, वेट मेंटेन रहे या तो वेट लॉस हो। तो सबसे पहला टिप है कि आपको पूरे दिन में वार्म वाटर यानी कि गुनगुना पानी सिपिंग करते रहना है, या तो हर्बल टी भी आप सिपिंग कर सकते हो। ज़्यादा ग्रीन टी लीजिए, ब्लैक कॉफ़ी लीजिए, वैसी चीज़ें लीजिए जो गर्म है, जो कि आपके बॉडी को एनर्जी देगी एंड आपको डिहाइड्रेशन से बचाएगी। सो ये है फर्स्ट टिप। सेकंड टिप है कि कोई भी मील लेने से पहले आपको लो कैलोरिक सूप लेना है, जैसे कि लेमन कोरिएंडर सूप है, टोमेटो सूप है। तो कोई भी मील से पहले आप ट्राई कीजिए कि आप सूप पिए एंड साथ में सलाद खाएं, ताकि आपको क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा मिलेगी थ्रू आउट द डे और आप अननेसेसरी खाने से बच जाओगे। थर्ड टिप है कि आपका प्रोटीन इंटेक आप बढ़ाइए, बिकॉज आपके बॉडी को जनरली विंटर्स में आपके बॉडी को वार्म रखने के लिए ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है, जो कि आपको प्रोटीन से मिलेगी। तो आप जितना प्रोटीन लेते हो नॉर्मली, उससे थोड़ा आपको प्रोटीन विंटर में बढ़ा देना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए। सो फोर्थ टिप है कि आप स्मॉलर मील्स लीजिए। मतलब मील अगर आप ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं तो वो क्वांटिटी आप कम कीजिए और स्मॉलर मील्स थोड़े थोड़े इंटरवल में लीजिए, ताकि आपके बॉडी के अंदर एनर्जी भी उतनी रहेगी और आपको ज़्यादा खाने की भी इच्छा नहीं होगी। अगर आपके बॉडी को ज़्यादा भूख लगेगी तो अननेसेसरी ज़्यादा आप फूड इंटेक लेके आप वेट गेन कर सकते हो। सो क्या करना है, आपको स्मॉलर क्वांटिटी में स्मॉलर मील्स लेने हैं थ्रू आउट द डे। फिफ्थ टिप है कि आप इंडोर फिज़िकल एक्टिविटीज़ शुरू कीजिए, जैसे कि योगा है, ज़ुम्बा कर सकते हो आप। मैं अपनी बात करूँ, मैंने अभी ज़ुम्बा स्टार्ट किया हुआ है। सो ऐसी कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी आप शुरू कर दीजिए, जिससे कि क्या होगा, आपके बॉडी को एनर्जेटिक फील होगा और आप की जो ज़्यादा फूड इंटेक आप ले रहे हो इन विंटर सीजन, सो उससे आपका वेट गेन नहीं होगा, वेट आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो ये थी 5 टिप्स इन विंटर सीजन, आप कैसे वेट मैनेज कर सकते हो या तो वेट लॉस कर सकते हो। अगर आपको मेरे डे टू डे एक्टिविटी एंड डे टू डे पोस्ट के बारे में आपको जानना है कि मैं क्या खाती हूँ दिन के दौरान या तो मैं कौन सी एक्टिविटी करती हूँ, तो आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाना चाहिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और मैं रेगुलरली उसके अंदर स्टोरीज़ पोस्ट करती हूँ कि मैं क्या खाती हूँ या तो क्या पीती हूँ और या तो क्या फ़िज़िकल एक्टिविटी करती हूँ फॉर वेट लॉस। तो जिनको भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।